शरीर क्या है? शरीर, बॉडी, कहते हैं ना ये शरीर बड़ा सुंदर है, ये शरीर बड़ा भद्दा है, ये शरीर तो देखने के लायक ही नहीं है। तो शरीर क्या है? हम ये तो कह देते हैं ये फलाने का शरीर, वो ऐसी है, वो वैसा है। अरे वो कैसे दिखती है, वो कैसा है? अरे वो बेडोल है बिल्कुल। होता है ना रिश्ता करना है, कैसा है? वो बहुत मोटा है, वो बहुत पतला है, पतली है। शरीर की परिभाषा हमारे लिए क्या है? संसार में माया की भाषा में हम कहेंगे शरीर की परिभाषा क्या है? कैसा है, पतला है, गोरा है, काला है, सांवला है, ठिकना है, लंबा है ना? शरीर के लिए हम यही बात करते हैं। तो माया की भाषा में शरीर के लिए बाहरी शब्द हैं, और जब परमात्मा की तरफ बात आती है तो परमात्मा में शरीर की बात जो है वो ये नहीं है। परमात्मा में शरीर की बात आते ही कहीं पूरा खेल बदल जाता है। जो परमात्मा में लीन है, जो ईश्वर में चलने वाला है, वो शरीर की इन बातों को नहीं करता। गोरा, काला, सांवला, चिकना, लंबा, कैसा, क्या, वो क्योंकि गोरा है, काला है, सांवला है, टिकना है, लंबा है, दिमाग वाला है, नहीं है, मरने वाला है। परमात्मा की तरफ चलने वाले शरीर के बाहरी गुण नहीं देखते। वो शरीर की जब बात करते हैं तो कहते हैं शरीर का कनेक्शन उस प्रकृति से है, प्रकृति से। वो शरीर की, संसार में जब कोई कहता है उसकी मां है, वो उस मां की बात करते हैं जिससे शरीर बना है। प्रकृति का है ना 5 तत्वों की प्रकृति, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तो इन 5 तत्वों की प्रकृति से सब शरीर बने हैं। चाहे कोई भी शरीर, बताया ना, पेड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर, मनुष्य शरीर, सब उसी से बना है। एक तत्व से पेड़ बन गया। एक तत्व जब कहा मतलब सबसे ज्यादा तत्व जो है, एलिमेंट, सबसे ज्यादा किससे बनता है? पेड़। उसको क्या चाहिए? पेड़ को कुछ भी नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा उसे पानी लगता है, तभी वो बड़ा हो जाता है। फिर कीड़े मकोड़े हैं, उनको 2 ही तत्व चाहिए, उनको पानी नहीं चाहिए ज्यादा। कीड़े मकोड़े, कॉकरोच को देखते हैं ना, पानी नहीं चाहिए, तो उनको क्या चाहिए? मिट्टी से बने हुए हैं, उनमें सिर्फ अग्नि होती है बस। फिर 3 तत्व के पंछी हैं, 3 तत्व के पंछी को क्या चाहिए? हवा साथ में जुड़ गई। फिर जानवर है, उसको आकाश तत्व नहीं चाहिए, ब्रेन, तो उसको पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से बन गया। मनुष्य है जो 5 तत्व का बना है। पूर्ण प्रकृति, शरीर जो मनुष्य का है, इसको पूर्ण प्रकृति का है। कहते पूरी प्रकृति का सैंपल, कहना सैंपल। जाते हैं ना दुकान पे कि यार पूरा सैंपल दिखा, वो ऐसे देता है, देख के कहता ठीक है। गेहूं देखी, हाँ 50 किलो दे दे, इतनी सी। तो अगर कोई के पूरी प्रकृति का सैंपल क्या है, प्रकृति का, तो ये शरीर तेरा जो है, शरीर, बॉडी, ये प्रकृति का सैंपल है, नेचर। 5 तत्व इसमें विराजमान है, आकाश, बुद्धि, फिर शरीर, मिट्टी, खून, पानी, वायु, अग्नि जा रही है अंदर, वायु, अग्नि पेट में है जो पका रही है। तो शरीर यानी 5 तत्वों का पूरा परिपूर्ण प्रकृति। यू आर द सैंपल ऑफ दिस कंप्लीट ब्रह्मांड। जड़ है, शरीर जड़ है, ध्यान रखियो। तू अपने को जीवित मानता है, तू अपने को जिंदा मांगता है ना, तू कहता है मैं जीवित हूं। ये मैं जो है, ये मरे हुए शरीर और अंदर की चेतना का योग है। तू अगर शरीर को अपने आप को मान बैठा है तो तू गलत है। जब तू मैं कहता है, मैं जो सा है
अमन, मैं सुनीता। अगर ये मैं है, शरीर मैं नहीं है। शरीर तो मरा हुआ है, क्योंकि जड़ जो है, प्रकृति जड़ है। नेचर इज जड़, सॉलिड। कॉन्शियस चेतना जब जुड़ती है तो शरीर जगमगाता है। कॉन्शियस जुड़ती है तो कहा ना, आकाश अपनी जगह खड़ा है, सागर का जल ऊपर नहीं उठ रहा, क्योंकि चेतना ने रोका हुआ है। वायु चल रही है हिसाब से, चेतना के कारण। जो तूफान आ जाए, कभी चेतना अगर इम्बैलेंस करती है, देखो कैसे वो अपने को याद कराती है कि हमें याद करो। ये भूकंप, तूफान, कोरोना, ये तो याद कराने के लिए है कि तेरा कोई वजूद नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है। शरीर मेरा ही है, अंदर करंट जो है, चेतना मैं ही हूं, आत्मा मैं ही हूं। और शरीर और आत्मा चेतना का योग क्या है? वो पूर्ण जो है, वो है मैं। तो तू मैं कहता है तो तू कौन सी मैं है? तो बाहर का शरीर मरा हुआ, ये अंदर की चेतना, आत्मा, दोनों में तू क्या है? तो तू दोनों में अभी तक पहचाना ही नहीं। तू तो अपने को यही जानता है, आई एम सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, हस्बैंड ऑफ सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो। तेरी पहचान माया की है, माया। जब कोई परमात्मा की ओर चलता है, वही समझ पाता है कि शरीर और अंदर की चेतना दोनों का संगम है मैं। तो वो जो परमात्मा की ओर चलता है, वही शरीर को और अंदर की चेतना को, आत्मा को पढ़ता है। वो इसका ज्ञान लेता है। जब उसका ज्ञान लेता है तो दोनों का ज्ञान लेकर वो मैं हो जाता है। दोनों का ज्ञान मिल गया तो तेरी मैं मायावी में है, मायावी। तेरी मैं मायावी में है, जिसके अंदर की सिर्फ बाहर घर मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी नौकरी, मेरी ये मैं, मेरा मेरा मेरा। तो तेरी मायावी मैं है। और जो परमात्मा की ओर चलता है, वो शरीर और अंदर की आत्मा, चेतना, दोनों को स्टडी कर लेता है। तो वो दोनों का कम्बो कि मैं शरीर बाहर की यात्रा के लिए आया हूं और आत्मा परमात्मा के घर से आया हूं। तो मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं। शरीर प्रकृति मेरी मां है, आत्मा और परमात्मा मेरा पिता है। तो वो अपने को परमात्मा, भगवान का बेटा मानता है, बेटी मानता है। वो किसी का फिर बेटा नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी का पति पत्नी नहीं रहता, किसी का भाई बहन नहीं रहता। वो कहते तो बाहर के टेम्परेरी रिश्ते हैं, करोड़ों जन्म पहले हो गए, अब भूल कर ली मैंने, क्योंकि माया के अंदर मैं उलझ गया चक्रव्यूह में, और इसलिए मर मर कर आ रहा हूं। तो जो शरीर को जान लेता है कि इसकी मां प्रकृति और अंदर की चेतना का पिता वो परमात्मा, तो दोनों का संगम वो जान लेता है, तो इस संसार से अपने को विरक्त कर देता है, उड़ जाता है, और उस परम परमात्मा परमेश्वर से उसका योग हो जाता है। तभी कोई जीसस बोले, आई एम द सन ऑफ द गॉड। कभी किसी ने पाया तो कहा अहम ब्रह्मस्मि। कोई बुद्धा हो गए, कोई महावीरा, कोई गुरु नानक, कोई राम परमहंस, कोई साईं बाबा, मीरा सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात हो गए। ये सब शरीर और आत्मा के साथ तादात्म्य करके उस परम चेतन को उपलब्ध हो गए। तो शरीर 5 तत्वों का जब तू जान लेता है कि ये शरीर जो है प्रकृति से बना है और प्रकृति इसकी मां है, चेतना इसका पिता है, तो तू शरीर और आत्मा को जानकर उसके पार पहुंच जाता है। तो इसलिए शरीर 5 तत्वों से संसार को कहीं देखने के लिए तुझे मिला है। तू यहां रुक गया, तू बाहर की माया में खो गया, मैं मेरा में खो गया, इसलिए तू यहीं पड़ा हुआ है, मुक्त नहीं हुआ। पर जब तुझे पता लगता है ये शरीर एक व्हीकल है, व्हीकल जो इस माया लोक से पार ब्रह्म तक जाती है, पर क्योंकि तू यहीं गोल गोल घूमता है, तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह, तो मरता और पैदा हो जाता है।
क्योंकि तुझे ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान मिल जाता है तो उस मृत्यु लोक से इस शरीर रूपी गाड़ी के साथ पार हो जाता है। शरीर यहीं रह जाता है तो घर पहुंच जाता है। अपनी कार लेके जाता है ना ऑफिस से घर, तो घर के बाहर खड़ी कर देता है, घर में चला जाता है। ऑफिस जाता है, बाहर खड़ी करता है, ऑफिस जाता है, गाड़ी थोड़ी साथ लेके जाएगा। तो शरीर मंजिल तक पहुंचाने के लिए मिला है। तो मनुष्य देह में तू अपने घर जाना है इस शरीर से। तो शरीर तेरी कार प्लेन की तरह गाड़ी है, पर अगर तू परमात्मा की तरह चल ही नहीं रहा, पहुंचेगा कहां से? मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, अगर कार से है तो मैं रोड पे चलूंगा ही नहीं, पहुंचूंगा कभी, पहुंचूंगा ही नहीं। तू परमात्मा की ओर कितना चला है? तो अभी तक बाहर के शरीर के खेलों में खोया हुआ है, मैं मेरा में। तो कब पहुंचेगा? तो जब तू इसकी कहीं विश्लेषण कर एनालाइज कर आगे बढ़ता है ज्ञान लेकर, तो एक दिन अपने घर पहुंच जाता है, परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। तभी तेरा ये जन्म सफल होगा, शरीर की यात्रा सफल होगी। नहीं तो ये गाड़ी ऐसी होगा कोल्हू के बैल की तरह, तूने माया के चक्र में खो दी, पर अंत में रोना पड़ेगा कि काश अपने घर पहुंच जाता। मृत्यु रुलाती है उसको जो इस शरीर का सदुपयोग नहीं करता। खरबों रुपए का शरीर मिला है, शरीर मर जाए तो दुनिया की सारी दौलत देकर शरीर खड़ा नहीं होता। इसलिए इस शरीर की कदर करो। शरीर प्रकृति मां से मिला है परमात्मा के घर तक जाने को। 5 तत्व में आकाश तत्व बुद्धि इसलिए मिली है, वहां पहुंचना है। तो शरीर की और गाड़ी का सदुपयोग करो और अपने घर तक पहुंचो। कहां खड़े हो देखो, कितना पहुंचे हो। ये तभी होगा जब तू अंदर से चिंतन करेगा, सत्य का संग करेगा, तत्वज्ञानी का संग करेगा और अपनी यात्रा को पहुंचाएगा मंजिल तक। कि तुझे पता कौन बताएगा कैसे गाड़ी चले, शरीर किस ओर जाए। इसलिए शरीर बहुत ही इनवैल्यूएबल है। मरने के बाद खरबों रुपया देके नहीं चलता है। नहीं, यू आर इनवैल्यूएबल, अमूल्य है तेरा शरीर। तो इस शरीर रूपी गाड़ी का सदुपयोग करो और अपने घर चलो। समझे? हाँ।